हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के डे 3 में आपका स्वागत है। और मैंने अपने दिन की शुरुआत की ये सिंपल पानी से, और उसके बाद मैंने वार्म वाटर लेने के बाद मैंने यहाँ लिया आंवला को पील कर लिया था और मिक्सी ग्राइंडर में मैंने इसको मिक्स करके इसका जूस निकाल लिया था। इससे क्या हुआ, हमारा पेट साफ़ रहता है और वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। और उसके बाद मेरा टाइम हो गया था ग्रीन टी का, तो मैंने यहाँ पे ली ग्रीन टी। और जो मेरा नाश्ता था आज था बाजरे की रोटी और उसके साथ आंवले का अचार। तो मैं, आप देख रहे हो, आंवले का अचार भी खा रही हूँ, आंवला भी ले रही हूँ। इससे पेट हमारा स्मूथ रहता है। और उसके बाद लग गई घर के कामों को, तो घर के काम भी ज़रूरी हैं। उसके बाद मैंने यहाँ जैसे आपको दिखाया, तो आज मैंने दिन में 3 बार ग्रीन टी ली क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा था, लो एनर्जी फ़ील हो रहा था। तो मुझे लगा कि आज ग्रीन टी लेनी चाहिए। फिर मैं चली गई धूप में, और नाश्ता करने के 2 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर मैं चाय ले लेती हूँ। और यहाँ मैंने चाय ले ली थी। उसके बाद मैंने कपड़े सूखने डालने थे और धूप भी सेकनी थी। तो उसको भी बोला कि पाइप, पहले इसको भूख लगी थी हेलो करो तो मम्मा इसको को। खीरा खाना था। फिर मैंने यहाँ खुद भी खीरा खाया और स्कूबी को भी यहाँ पे खीरा छील के दिया। और यहाँ कपड़े भी सूखने डल गए थे। आज हमारे छत पे जो है ना, सारी छत भर गई थी कपड़ों की, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन से कपड़े धोए नहीं थे। और उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे, फिर से मैंने 2 घंटे बाद ऑरेंज लिया। और ऑरेंज जो है ये भी विटामिन सी का ही एक सोर्स है और कमी पूरी करता है हमारे अंदर, हमारी स्किन को अच्छा रखता है। और विटामिन सी के बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो हम ले सकते हैं इस टाइम पे। और जूस लेते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं जूस नहीं लेती हूँ। फिर 1 बज गई थी और मैंने फिर से अपनी एक ग्रीन टी ली। और आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारे छत पे गुलाब का फूल लगा हुआ है, गुलाब का जो है प्लांट लगा हुआ है। लेकिन ना, इस पे फूल आते हैं 6 महीने में कोई एक बार। तो मैं देख रही थी यहाँ पे 3 कलियाँ खिल गई थी। मैंने चलो आएंगे अभी 3 फूल। और उसके बाद फिर मैंने आज शाम को खाया पोहा। और पोहा भी काफ़ी हेल्दी होता है और पोहा खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। और तो चलिए एवरीवन, ये था मेरा आज दिन का, सारे दिन का डाइट जो मैंने आपको दिखाया। आज सारे दिन में मैंने क्या खाया, और डे 3 था ये। तो आई होप आप भी मेरे साथ कर रहे होंगे। अगर आपको घर बैठे वज़न कम करना है, एक बहाना होता है ना हमारे पास के, चलो वीडियोस देख के कर सकते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें रोटी नहीं खानी है, रोटी चावल छोड़ के हमने वेट कम करना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है, एक गाइडेंस में अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया है। मैंने बहुत सारे लोगों का भी वेट लॉस करवाया है, उनका फ़ैट लॉस करवाया है, अच्छी एनर्जेटिक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। तो अगर आप भी करना चाहते हो, आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और क्या होता है ना, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर आपने रोटी खा के कम करना, तो उसमें मील का ये ध्यान रखना है कब आपने हैवी मील ली है, कितना किस टाइम पे ले रहे हो, किस तरह से ले रहे हो, फिर उसके बाद कितना गैप डाल रहे हो आप खाने के बाद। एक मील के बाद दूसरी मील में आप कितना गैप डाल रहे हो, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो और अगर हम बात करें जो फास्टिंग विंडो हमने शुरू की हुई है, वो किस तरह काम करती है, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। 8 घंटे हमने खाना है और 16 घंटे हमने कुछ नहीं खाना। अभी कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे 8 घंटे खाना और 16 घंटे कुछ नहीं खाना, जान निकल गई होगी। ऐसा कुछ नहीं है। 16 घंटे कुछ नहीं खाना मतलब आप सोच के देखो, अगर आप रात को 8 बजे सोते हो, अभी मेरे जैसा मैं अपनी बात करूँ तो कई बार मैं 8 बजे सो जाती हूँ, कई बार मैं 9, साढ़े 9, लास्ट होता है मेरा 9:30 के, मैं 9:30 सो जाती हूँ। हमारे घर के सब मेंबर 9:30 बजे तक सो जाते हैं, ये लास्ट रहता है हमारा टाइम। और बात करें तो मान लीजिए आपने 8 बजे अपना खाना खाया, लास्ट मील आपने लिया 8 बजे, 8 बजे आप सो गए, या 7:30 बजे लिया, आप 8 बजे सो गए। रात के 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हुए? 12। 10 बजे वैसे ही हमने मील शुरू करना, 14। तो 2 घंटे अगर आप और लेट करते हैं, जैसे मैं अपनी मील शुरू करती हूँ सुबह 10 बजे,
सुबह 10 बजे शुरू करती हूँ तो शाम के 6 बजे तक मेरे बनते हैं 8 घंटे, और 6 बजे तक मैं अपनी सेकंड मील थर्ड मील जो है वो ले लेती हूँ। मैं दिखा ही रही हूँ कि मैं कैसे ले रही हूँ, ठीक है। जिसमें मैं चाय भी पी रही हूँ, 2 टाइम चाय मैं ज़रूर पी रही हूँ। भाई सर्दी आ रही है, चाय का दिल करता है, और ठंड लगती है तो एनर्जी भी फील होती है और ज़्यादा टाइम तक भूख भी नहीं लगती है जब हम चाय पीते हैं। तो हम हैप्चुअल हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो चाय तो अब आम हो चुकी है। हम कहते हैं ना चाय छोड़नी पड़ेगी, चाय छोड़नी पड़ेगी। चाय नहीं छोड़नी है। क्यों छोड़नी है भाई, चाय नहीं छोड़नी है। हाँ, कहीं कहीं ऐसी चीज़ हो जाती है, कोई कोई मेरा क्लाइंट भी ऐसा होता है जो जिसको चाय छुड़वानी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उनकी चाय क्या होती है, उनसे चाय से कुछ ऐसी चीज़ें उनको बन रही हैं, या गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तेज़ाब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। वो 10-10 बार चाय पी रहे हैं, वो 6-6 बार चाय पी रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी कम करवाई जाती है। जैसे आप 2 बार पी लो उनकी। लेकिन आम अगर आप कोई भी हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसमें चाय आप 2 टाइम पी सकते हैं। 2 टाइम चाय इनफ है हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए इनफ है। हाँ, ऐसे संतुष्टि तो देखो मिलती नहीं है। अब हम कहें कि संतुष्टि तो बंदे को मिलती नहीं है ऐसे, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाइड रखना होगा। आपको कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ना कुछ कमी तो करनी ही होगी चाय की, अगर आप लत लगी हुई है। मैं आज याद ज़्यादा बात चाय पे ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे, जिनको चाय की बहुत गंदी आदत होती है। तो चाय छुड़वानी नहीं है, हाँ उनकी क्वांटिटी कम करवानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो दिन में 2 बार आप चाय लीजिए, मज़े से पीजिए। और मैं चाय आपको बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पे स्टीविया की चाय लेती हूँ। स्टीविया भी एक प्रकार की चीनी है, बट उसकी एक अल्टरनेट है उसका चीनी का। हम शुगर केन वाली चीनी नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम स्टीविया यूज़ करते हैं। तो आप हाफ़ स्पून स्टीविया अपने 1 कप चाय में ले सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ और पी रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है, टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। तो गुड़ की चाय अगर आप पीना चाहें तो गुड़ की चाय भी पी सकते हैं। और बाकी मेरे को नहीं लगता कि हमारी जो ये वेट लॉस जर्नी है वो मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने अपना 27 kg फैट रिड्यूस किया है। मैंने 6.5 महीने में, हाँ टोटल 6.5 महीने में मैंने अपना 27 kg फैट रिड्यूस किया है। और अपने बहुत सारे क्लाइंट्स का मैं फ़ैट रिड्यूस करवा चुकी हूँ। उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, किसी को थायराइड था, किसी को सर्वाइकल था, तो बहुत सारी चीज़ें मैं रिमूव करवा चुकी हूँ। और आप मेरे साथ बैठ के आप मेरी वीडियोस के ज़रिए अपना वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आज आपने अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया ना, तो कल को डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। और जो पैसे आज आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो पैसे 1 मिनट में जाके आप डॉक्टर को दे आओगे। तो ज़रूरी है अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और बने रहिए मेरे साथ कंटिन्यू। सो बाय बाय एवरीवन।